अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। शुक्र है अब स्कूल खुल गए हैं, ईद ख़त्म हो गई है। अब तो बच्चे ज़रा परेशान ही होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बड़ी जल्दी गर्मियों की छुट्टियां आ जानी है, फिर मौजें ही मौजें करनी है हम लोगों ने, है ना जी। तो थोड़ी थोड़ी एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रही होगी, ज़ाहिर बात है छुट्टियों से पहले स्कूल के एग्ज़ाम भी होने हैं। जो तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको थोड़ी मसला हो रहा है, मेरा ख्याल थोड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके तो वैसे ही मौजे। तो क्या ख्याल है, तैयार श्यार बैठे हुए हो ना? हाँ, ये तो अब मुझे पक्का पता है बच्चे तैयार हैं बिल्कुल, और वेट कर रहे हैं। जी हाँ, वेट भी करना है, जाहिर बात है। अब तो आप मेरे पक्के दोस्त बन गए हैं, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इशाल और ईमान और कबीर की दोस्त नहीं हूँ, आपकी भी, और उनकी बेजी अम्मी नहीं हूँ, आपकी भी बेजी अम्मी हूँ। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, तो एक हम बड़े मसले में फंस गए ना। एक तो हमें जो फैमिली मिली है ना, ये वाली बस अजीब सी है ना। कभी एक ही जैसी शक्ल के भाई आ जाते हैं, कभी डड्डू भाई आ जाते हैं, कभी एक जैसी शक्ल की बहनें आ जाती हैं। क्या करें हम लोग, बस इन्होंने हमें ना थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर दिया। कैसे भाई? अब देखो, पिछली दफा हमने क्या किया था, कुछ याद है? कौन से मेहमान आए हुए थे पिछली दफा जी इस फैमिली में? याद करो, बोलो बोलो ना, मैंने बताया था। मैं करने लगूं, आपने याद करना। रे अड़े जे ये, हाँ जी, याद आ गया बच्चों को। तो ये देखिए जनाब, ये रे अड़े जे ये आ गए हैं यहाँ पे, और हमने पिछली दफा रे से, जो कि आर की तरह आवाज निकालता है, र, हमने बहुत चीजें बनाई थी, है ना। और आज बारी आ रही है जनाब इस वाली बहन की, और ये आपको पता है उसी तरह है, टोपी लेती है। लेकिन अब आप ये देखें, ये है दाल दाल सा, दाल दाल सा, ठीक हो गया। अब ये देखो, दाल की बहन रे, ना दाल ने कोई रोटी ली है ना टोपी, सेम। इसने टोपी ली, अड़े ने भी टोपी ली। दाल अड़े, जाल और जे दोनों ने एक एक रोटी ली। और ये जो हैं, इन्होंने अपनी कजन जो थी उधर, याद है ना कौन सी कजन थी? कजन थी नहीं, कजन था, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, भूल गई हूँ। हाँ जी, कजन था। कौन था कजन? से भाईजान, ये वाले। इसकी तरह इन्होंने भी 3-3 रोटियां ले ली। ठीक हो गया जी। अब आपने ये देखना है कि ये हमने कैसे लिख रहा, बाकी तो आपको चचा भी बनाने आ गए, 7 की तरह बना के टुम मोटा सा पेट बनाना है, और ये बे पे ते टे से तो इजी है, स्माइलिंग फेस बनाना था। और जनाब उसके बाद आ गए थे हमारे पास ये डड्डू भाई, ये आपको हमने बताया ही नहीं कैसे बनाने, वेरी इजी। अब देखो, आपको डी तो बनाना आता है ना, अगर आप ऐसे लाइन लगा दो तो ये क्या बन गया? डी बन गया ना इंग्लिश का। लेकिन अगर हम इस लाइन को नहीं बनाते तो ये बन जाएगा हमारा आराम से दाल। तो डी की शक्ल की तरह ही है, सिर्फ हमने बीच में लाइन नहीं लगानी। तो डी जैसा हम बनाते उसी तरह दाल, सिर्फ एक लाइन का मसला हो गया है, और वो अब हमने नहीं बनानी आइंदा से, दाल डाल जाल के। तो आसान है ना, बस टोपी बनानी, नुक्ता बनाना है हमारे, तो ये तीनों हमें आ गए। अब रहेगी जनाब इनकी बहनें, वो कैसे बनानी, वो तो इतनी आसान है, सो इजी पीजी। कैसे? देखो, ये एक लाइन लगाई, ये तो आती है ना, एक लाइन लगाई सीधी सीधी और कर दिया बन गई ना शक्ल। ये देखो, ये लाइन लगाई ऐसे सीधी और कर दिया, बिल्कुल इनकी भी शक्ल ऐसे बन गई, और ये इजी हो गया। और इसी तरह चारों बहनें हमने बना ली, सीधी लाइन टोई, सीधी लाइन टोई, सीधी लाइन टोई, सीधी लाइन टोई। उसके बाद इनकी रोटियां बनाएंगे, टोपी बनाएंगे, और हमें ये भी बनानी आ गई। ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे घर में। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये, अब हम आगे चल रहे हैं रे की तरफ। ये जो रे हैं, इसकी बहन है, इसकी तरह उसने दाल की तरह टोपी पहनी हुई है, और रे आवाज दे रहा है,
क्या आवाज दे रहा है? ड़। क्या आवाज दे रहा है? मुश्किल ही है थोड़ी, फिर भी आवाज निकालो। ड़ बोलो। ड़। अभी नहीं मुझे आवाज आ रही, दोबारा से बोलो जरा ऊंचा सारे बच्चे। ड़ की क्या आवाज आ रही है? ड़। ड़ क्या आवाज आ रही है? ड़। याद हो गया। लेकिन अब जो ड़ है, ड़ भी बस अजीब ही है ये बहन। क्यों? इसलिए कि इससे कोई लफ्ज ही नहीं शुरू होता, कोई लफ्ज में ये पहले नंबर पे आती ही नहीं है। ये इसी में बड़ी खुश है, कहती हा 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 मैं तो बड़ी स्पेशल हूँ, मेरे से तो कोई लफ्ज बनता ही नहीं है, मैं तो हर एक के या मिडल में आती हूँ या एंड में आती हूँ, यानी कि या दरमियान में आती हूँ या आखिर में आ जाती हूँ, लेकिन मैं किसी कोई लफ्ज मुझसे नहीं शुरू होता है। अच्छा भाई बड़ी स्पेशल हो तुम, क्या बात है तुम्हारी? अच्छा तो हम लफ्ज बनाते हैं, ढूंढते हैं, फिर तुम्हें क्या हो सकता है बच्चों? यही हो सकता है ना। चलो देखते हैं, वैसे ऋड़े से शुरू करें, कोई लफ्ज शायद बन ही जाए। ड़ से ड़, ड़ से कोई लफ्ज नहीं बन रहा भाई। ठीक ही कहती है, ये बहुत स्पेशल बनी हुई है। चलो फिर देखते हैं कि ये कितने लफ्ज बने हुए हैं और फिर हमने इसमें रे को ढूंढना है। सब बच्चे अभी से देख लें इसमें रे कहाँ है, ताकि फिर जब मैंने पूछना है ना आपको आना चाहिए। आता है? सबको आ रहा है? बच्चे मेरे बड़े होशियार और स्मार्ट हो गए। चलो मैं देखती हूँ ना जी। ये लिखा है जनाब चिड़िया, ये लिखा है चिड़ा, चिड़िया का भाई चिड़ा। आगे आ गया आड़ू, आड़ू एक फल है पता है आपको। पहाड़, पहाड़ भी बच्चों को पता है, बहुत वो माउंटेन टाइप चीज होती है, ठीक है ना पहाड़। सड़क, सड़क भी पता है आपको, रोड जिसे आप कहते हैं। और फिर है खिचड़ी, खिचड़ी क्या होती है? खिचड़ी कम बच्चों को पता होगी, मुझे पता है। किस किस को पता है? थोड़े से हाथ खड़े हुए हैं, बस एक दो। हाँ जी, जो खिचड़ी है ना ये खाने की चीज होती है और ये चावल से बनती है। चावल इसमें डलती है और दाल डलती है और फिर ये बहुत अच्छे से बन जाती है। जब बच्चों का होता है ना पेट में बहुत दर्द होती है, फिर अम्मी अक्सर ना खिचड़ी बना के खिलाती है। उससे ये होता है कि जरा वो सॉफ्ट होती है, नरम 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 होती है, तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने इसमें ढूंढना है कि जो रे है ना, ये देखो ये रे की शक्ल नजर आ गई। इन लफ्जों के अंदर किधर खड़ा है? मेरा ख्याल है कि बच्चों ने अब थोड़ा गैस कर लिया है, देख लो दोबारा से। अच्छा अब मैं बताती हूँ, देखते हैं सही बच्चे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। आपने खुद अपने आप को नंबर देने। अच्छा देखो ये है चिड़िया, इसमें रे कहाँ है? इसके साथ मैच कर रहा है ना, रे कहाँ है? सबको पता था, ये देखो जी रे। तो ये हो गई हमारी चिड़िया। इसके भी ये मिडल में आया, स्टार्ट में नहीं आया, शुरू में नहीं आ रहा, रे से नहीं बन रही है, मिडल में आ रहा है। चिड़ा, ये देखो चिड़ा में ये रे, ये तो बच्चों को अब पता लग ही गया, इधर भी सेम सेम ही था। तो इधर भी देखो दरमियान में आ गया रे, बहुत ये ठीक कहती है। आड़ू, आ तो आपको पता है आपा जाड़ ऊ, आड़ू। आड़ू में ये तो पक्का लिखा ही हुआ है, खुद ही नजर आ गया रे, इसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा है ना। और पहाड़ में आखिर में आ रहा है और ये भी सिंपल है, वेरी सिंपल, क्योंकि ये वैसे ही असली शक्ल में ही पड़ा है पहाड़। सड़क में फिर हमें नजर आ रहा है जी, ये देखें बच्चों ने गैस कर लिया, शाबाश मेरे बच्चों। और खिचड़ी में भी बच्चों ने, कहाँ है ये नहीं नहीं, बच्चे इतने भी नहीं है, पता है इनको। जी हाँ ये है, सब बच्चों ने गैस कर लिया। लो जी मेरे तो सारे बच्चे जीत गए और मैं तो हार गई। मुझे हरा दिया तुम लोगों ने भाई, बड़े शैतान बच्चों, सारा कुछ तो तुम्हें आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको, ये तो पता लग गया है कि ये जो रे है वाकई बड़ी स्पेशल बहन है और इससे कोई लफ्ज नहीं शुरू होता, सिर्फ ये लफ्ज के दरमियान में
यानी कि मिडल में या फिर आखिर में आती है, एंड में। ठीक है, इसके बाद हम और भी लफ्ज से बनाएंगे। तो अभी हमने ये कर लिया काम, अब इसको हम छोड़ते हैं और हम आपको चिड़िया और चिड़े की एक मजेदार सी कहानी सुनाते हैं। ठीक हो गया बच्चों? जी तो बच्चों, फिर आपने रे से तो देख लिया कि रे जो है काफी चीजों के दरमियान में या आखिर में आ रहा है, और मैंने आपसे कहा है कि मैंने आपको स्टोरी सुनानी है चिड़िया और चिड़े। अब ये जो चिड़िया और चिड़ा था ना, दोनों साथ साथ रहते थे दरख्त पे, और अपना इन्होंने प्यारे प्यारे से घर बनाए हुए थे, घोंसले। आपको पता है ना, चिड़िया बना लेती है ऐसे तिनकों के साथ जोड़ के, और चिड़े ने भी अपना घर बनाया हुआ था। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी साथ रहते थे, और चिड़े मियाँ जो थे वो अकेले ही रहते थे, लेकिन बहरहाल वो उसके साथ उसके पड़ोसी थे, अक्सर हेलो अस्सलाम वालेकुम हो जाती थी, और दोनों के साथ वो दोनों मिल भी लेते थे। चिड़िया और चिड़ा बहन भाई बने हुए थे। कभी कभी चिड़िया उसके घर में खाना भी भेज देती थी, क्योंकि चिड़िया बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। तो अक्सर चिड़िया अपने बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कभी हलवा बना लेती थी, कभी पराठे बनाती थी, कभी अंडे बनाती थी। तो एक दिन चिड़िया ने देखा कि उसने हलवा बनाया, और वो अपने बच्चों को बुलाने गई पार्क में। जब वापस आई तो उसे लगा कि हलवा थोड़ा सा कम है, ऐसे लगा जैसे कोई खा गया उसका हलवा। तो उसने देखा, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखा कि वो तो लगा कि चिड़िया के हलवा छोटा छोटा गिरा हुआ था चिड़े के घर की तरफ। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा मैं तो खुद ही इसके घर में चीजें भेजती हूँ खाने की, और ये चिड़े साहब जो है ना, ये कोई अच्छे भाई नहीं निकले। बगैर मुझसे पूछे तो मेरे किचन से आके हलवा ले गए, ये तो बहुत बुरी बात है। उसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हलवे की बहुत अच्छी सी खुशबू गई होगी उसके पास, तो उसका दिल कर आया होगा। तो चिड़िया ने सोचा चलो मैं उसको माफ कर देती हूँ, छोटा भाई है, खा गया हलवा, खैर है। अब क्या हुआ, एक दो दिन के बाद चिड़िया ने जनाब बड़े मजे के पराठे बनाए और उसमें आलू डाले। ओहो हो, इतने मजे के बने जनाब। और चिड़िया फिर गई, बच्चे उस वक्त बाहर खेल रहे थे उसको लेने के लिए। जब वापस आई, क्या देखा, आधा पराठा गायब। अब जो देखा तो फिर गई चिड़िया, देखती 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 उसे पता लग गया कि चिड़ा ले गया है अपने घर। सोचती रही, कहती है ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं है किसी से चीज बगैर मांगे नहीं लेते। आपको तो पता है ना बच्चों, किसी की चीज उससे पूछे बगैर नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते, बहुत बुरी बात होती है। सबसे पहले आपने उसे इजाजत लेनी होती है कि भाई मैं आपकी ये चीज ले लूं, पेंसिल ले लूं, ये क्या उसको कहते हैं, मार्कर ले लूं, कॉपी ले लूं, खाने की चीज ले लूं। अगर आप पूछेंगे नहीं और इसी तरह ही ले जाएंगे तो वो तो फिर चोरी हो जाती है ना, वो तो गलत बात हो जाती है। उफ, अब चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा अब फिर ये कर गया, हालांकि मैंने इसको छोटा सा पराठा भेजा भी था, इसको इतनी भूख लगी है तो मुझे कह देता, मैं और दे देती। इसको कब अक्ल आएगी। लेकिन चिड़ा भी ना चुप करके ऐसे उसकी चीजें ले जाता था, उसको शौक पड़ गया। चलो जी, अब चिड़िया ने सोचा छोड़ो, छोटा भाई है, अभी भी मैं इसको कुछ नहीं कहती, नेक्स्ट डे ये मुझे मिलेगा तो मैं इसको समझाऊंगी कि इस तरह की बातें ना किया करो। खैर अब क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद चिड़िया ने सोचा कि बच्चे जो हैं जरा उनका पेट में बहुत दर्द सर्द हो रही है पराठे खा खा के और जनाब इस तरह की चीजें हलवे खा खा के, तो उसने सोचा आज इनके लिए खिचड़ी बनाई जाए। चिड़िया गई जनाब, चावल लाई, फिर जनाब दाल लाई मूंगी की, और उसने क्या किया, बड़ी अच्छे से जनाब बड़े प्यारे प्याज वगैरह काट के बड़ी मजेदार खिचड़ी बनाई बच्चों के लिए। उसने कहा चलो आज मेरे बच्चों को जो है ना जरा पेट को जरा आराम आ जाए तो नरम खुराक को खिलाती हूँ। अब चिड़िया गई जनाब ठुमक 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 करती हुई बच्चों को लेने के लिए पार्क में, और उन्होंने कहा आ जाओ भाई बच्चों, अब आपका डिनर टाइम हो गया है, जल्दी से आओ, रात के खाने का वक्त है, और अब जनाब इससे पहले कि अजान हो जाए आप जल्दी से आए।
और हम जो है ना खाना खाते हैं, आज खिचड़ी पकी है बहुत मजेदार। तो बच्चों को अपनी अम्मी की ना वो खिचड़ी बहुत पसंद थी। सारे बच्चे भागे 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 आ रहे जनाब खिचड़ी खाने के लिए। उधर क्या हुआ, जो चिड़े मियाँ थे ना, उनको फिर वो अच्छी अच्छी जब खिचड़ी की आई ना खुशबू यानी कि स्मेल अपने घर में, तो वो चुप करके आए और लगे खिचड़ी खाने। अब वो इतने मस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चिड़िया और बच्चे आ गए और अभी वो खिचड़ी खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा, और ज्यादा से ज्यादा सारी खिचड़ी खा गया। उधर से चिड़िया ने दरवाजा खोला, बच्चे भी आ गए। अब तो चिड़े मियाँ को समझ नहीं आई, अपने घर तो जा नहीं सकता था। कहता क्या करूं क्या करूं। वो जल्दी से भागा भागा भागा, चिड़िया के बेड के नीचे घुस गया और छुप गया। उधर चिड़िया ने जल्दी जल्दी टेबल पे जो था ना मेज लगाया, बच्चों के लिए प्लेटें रखी। उसने कहा आओ भाई चिड़े, ये देखो मैं तुम लोगों की खिचड़ी लाई। अब जो खिचड़ी वाला बर्तन लेके आई डोंगा, क्या देखा, खाली पड़ा। अब तो चिड़िया को गुस्सा आना ही था, क्योंकि बच्चे भी भूखे पड़े थे और बर्तन सारा खाली, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था ना, वो भी नहीं रखा। उसने कहा आज चिड़े तेरी खैर नहीं है, ये तो मेरा खाना सारा ही खा गया, मेरे बच्चों का हिस्सा भी खा गया। अब उसे पता लग गया कि चिड़ा ना बाहर नहीं गया, क्योंकि कोई चीज बाहर नहीं गिरी हुई थी। तो कहा अच्छा तो ये मेरे घर में कहीं छुपा हुआ है, ठहर जाओ मैं इसको ढूंढती हूँ। आज नहीं मैंने इसको छोड़ना, आज इसको कुछ ना कुछ सजा देनी है, यानी कि थोड़ी सी पनिश मिलेगी आज इसको। क्या होगा आप देखते क्या करते हैं। चिड़िया उसको ढूंढ रही है। पहले वो दूसरे बच्चों के कमरे में गई, इधर उधर देखा, चिड़ा नहीं मिला। फिर जनाब वो किचन में गई, वहां देखा कोई ना मिला। फिर जनाब वो दूसरे कमरे में गई जहाँ पे टीवी लगा हुआ था, टीवी लाउंज, वहां भी ना मिला। फिर चिड़िया गई अपने कमरे में। जब चिड़िया कमरे में गई, उसने इधर तो देखा, उसको मिला नहीं। एकदम उसने देखा उसकी बेड के नीचे से ना वो चिड़िया की छोटी सी दुम जो है ना ऐसे 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 हिल रही थी, ऐसे ऐसे। चिड़िया ने भी चुप करके कहा चिड़ा नहीं मिल रहा, चिड़ा नहीं मिल रहा। लेकिन उसने चिड़े की दुम देख ली थी जो ऐसे ऐसे हिल रही थी। अब तो उसने कहा ठहर जा बच्चों, अभी मैं तुझे एक पनिश करूंगी ना, सारी उम्र तू ऐसा गलत काम नहीं करेगा, सारी उम्र पूछा करेगा सबसे चीज लेने से पहले। मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं करते ना सारे, है ना, एक दूसरे से चीज पूछ के लेते हैं ना, अपने बहनों भाइयों से भी चीज पूछ के लेनी चाहिए, किसी की चीज बगैर पूछे कभी नहीं लेनी चाहिए। लो जी, चिड़िया को तो बड़ा गुस्सा आया था, 2-3 दफा उसने चिड़े को वैसे ही माफ कर दिया था। अब उसने क्या किया, गई किचन में, उसने उठाया वहां से एक चम्मच, उसकी बैग को किया उसने थोड़ा सा गरम। अब उसने कहा ठहर जा चिड़े के बच्चे, अब मैं तुझे देती हूँ पनिशमेंट। उसने किया गरम। अब गरम किया, अब आगे देखा कमरे में, आहिस्ता 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 चिड़िया आ रही है और देख रही है, और उधर चिड़े की ना थोड़ी सी दुम बेड के नीचे से ऐसे ऐसे हिल रही है। अब चिड़िया गरम गरम चमचा यहाँ से ला रही है, ला रही है, ला रही है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चिड़े की दुम हिलती जा रही, हिलती जा रही, हिलती जा रही, ला रही है, गरम 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 चमचाए गरम, आहिस्ता 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 ला रही, मेरी दुम जल गई, मेरी दुम जल गई, मेरी दुम जल गई। चिड़ा बाहर निकला। चिड़िया ने कहा पता चला बच्चों, बगैर पूछे मेरा सारा खाना खा गए, अब दुम जल गई, अच्छा हो, तुम आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करोगे, माफी मांगो मेरे से, चलो। सॉरी चिड़िया अप्पा, सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा से कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। आपने तो मेरी दुम गरम गरम, इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है। हाँ हाँ, तुम्हें दर्द होनी चाहिए थोड़ी सी, फिर आइंदा से तो नहीं ना ऐसी बात करोगे। उफ, फिर तो चिड़े को अच्छा सबक मिल गया, सही लेसन मिला। फिर उसने तौबा कर ली, ऐसे तौबा तौबा तौबा। उसने कहा
अब मैं कभी ऐसा गंदा काम नहीं करने वाला, अब हमेशा मैं जो हूँ ना किसी से पूछ के खाऊंगा। चिड़िया ने कहा मैं तुम्हें खुद भी देती थी तो मुझसे पूछ के भी ले सकते थे, ये गलत बात होती है। तो इस तरह फिर चिड़े ने ऐसे तौबा कर ली और चिड़िया और चिड़े की दोस्ती हो गई और आइंदा से चिड़े ऐसी ठीक हो गया जी। तो बच्चों को कहानी पसंद आई, चलो जी फिर अब आप मजे करो और फिर हम चलते हैं। और भूलना क्या नहीं है, घंटी बजानी और सब्सक्राइब करना। ठीक, खुदा हाफिज।